नमस्कार बच्चों, आज शुरू करेंगे हम अपना पाठ कविता 5 आरोह पुस्तक पेज नंबर 155 से कंटिन्यू। ठीक है बेटा, लास्ट हमने पढ़ा था कि जो कवि है वो अपने माता पिता के संवादात्मक शैली को मतलब संवाद को जो है कविता के रूप में पिरोने का प्रयास कर रहा है। कवि के जो सामने उनका स्मृति चित्र उभर कर आ रहा है कि कैसे माँ और पिताजी उसे लेकर जो है बातें कर रहे होंगे। उन्हीं को उसने जो है शब्दों के रूप में, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या है बेटा, ये संवादात्मक शैली का प्रयोग किया है कवि ने। क्या कहता है वो? कहता है, पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। जब मेरी माँ ने कहा होगा कि यदि तुम ऐसे धीर खोओगे, धैर्य खोओगे तो तुम्हें देखकर और बच्चे भी रो पड़ेंगे। तो मेरे पिता ने अपने सारे दुख को अपने अंदर कितना सहा होगा, मतलब अपने अंदर उस दुख को कैसे समेटा होगा। और क्या कहा होगा मेरी माँ से? कहा होगा उत्तर देते हुए कि मैं रो कहाँ रहा हूँ, मैं तो कभी अपना धैर्य धीरज खोता ही नहीं हूँ। यहाँ कवि बेटा ये बता रहा है कि पिता जो है उसकी माँ से अपने अश्रु और अपना दुख छिपाने का प्रयास कर रहे होंगे। पिता द्वारा जो माँ से अश्रु छिपाना है बेटा, ये क्या एक और प्रवृत्ति है जो पुरुषों की वृत्ति होती है कि वो औरत के सामने रोकर नहीं दिखाते। तो उसका जो है यहाँ पर परिचायक है। ठीक है, पाँव हटाना, कोख लजाना, ये क्या थे? मुहावरे थे जिनका प्रयोग किया गया था। और जो कवि के हृदय में उसके माता पिता का स्मृति चित्र उभर कर आया है वो कैसा है? बड़ा ही सजीव बन पड़ा है। ये सारी बातें बेटा आपको काव्य सौंदर्य में भी काम आएंगी। आगे कहता है, हे सजीले, सजीले मतलब क्या कह सकते हो आप? हरियाली से सजे। सजीले मतलब हरियाली से सजे, हरे सावन। ठीक है, आगे कहता है, हे कि मेरे पुण्य पावन। पुण्य पावन मतलब अति पवित्र। जो सावन का महीना होता है वो हरियाली से सजा हुआ होता है और अत्यंत पवित्र माना जाता है। संबोधित कर रहा है कौन? कवि। तुम बरस लो वे न बरसे, 5 वे को वे न तरसे। यहाँ पर जो कवि बेटा जो जेल में बंद है, बरसते हुए सावन को संबोधित करते हुए जो ये सजीले हैं, पुण्य पावन है, ये कवि ने क्या प्रयोग किया है बेटा? विशेषण शब्दों का प्रयोग किया है। किसके लिए? सावन के लिए। क्या कहता है कवि? हे हरियाली से सजे धजे सावन, तुम बड़े ही पवित्र हो, पुण्य स्वरूप वाले हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर जाकर खूब बरसो। तुम्हारा बरसना मुझे स्वीकार है, परंतु इतना करना कि मेरे माता पिता की आँखों से मुझे याद करके न बरसे, मतलब उनकी आँखों से अश्रु न बरसे। उन्हें तुम क्या करना? मेरी सुख शांति का संदेश देना। क्या कहना? मैं मज़े में हूँ, सही हूँ, घर नहीं हूँ, बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। बेटा यहाँ पर जो ये बस शब्द बार बार आ रहा है, इसके 2 मीनिंग है। एक तो केवल और एक है नियंत्रण, जिसके कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार बन पड़ा है? यमक अलंकार। ठीक है, तो क्या कहता है कि तुम वहाँ जाकर जितना मर्जी बरस लेना, बस इतना करना कि मेरे माता पिता अपने 5वें पुत्र भवानी को याद करके दुख प्रकट न करें, उनकी आँखों से अश्रु बनकर मत बहना। उन्हें तुम मेरी
सुख शांति का संदेश देना। वे अपने चारों पुत्रों के बीच खुशी का अनुभव करें और अपने 5वें पुत्र के लिए कभी न तरसे। हे सावन, तुम उन्हें जाकर मेरी कुशलता बताते हुए कहना कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ। मैं बहुत मज़े से जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। केवल एक ही कमी है कि मैं घर पर नहीं हूँ। मुझे बस घर के बीच में न होने की कमी ही है। इसके अतिरिक्त मैं यहाँ सब सुख भोग रहा हूँ। कवि सावन से विनती करता है बेटा कि तुम मेरे माता पिता से यह कह देना कि मेरी मानसिक यातनाओं की अब क्या है, बस अर्थात पराकाष्ठा हो गई है, वो मेरे नियंत्रण से बाहर हो गई है। जेल की जो ये पीड़ा है वो क्या है, इस पीड़ा को सहते सहते मुझे अब सब कुछ क्या लगने लगा है, विरस लगने लगा है। विरस मतलब रसहीन लगने लगा है कि जो ये जेल की पीड़ा है उसके कारण मेरा जीवन क्या हो गया है, रसहीन हो गया है। ये सब मेरे माता पिता से कभी मत कहना। उन्हें जो है मेरे खुश होने का संदेश देना। जो ये अंतिम पंक्ति है बेटा, इसमें कवि की अंतर्व्यथा, उनके मन की पीड़ा जो है उभर कर सामने आ रही है। आगे वो कहता है बेटा, किंतु उनसे यह न कहना उन्हें देते धीर रहना। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। यहाँ पे शोक जो है बेटा, इसका मीनिंग है दुख, ठीक है। और एक होता है शोक, जिसका मीनिंग होता है चाह, इच्छा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कौन सा है, ये शोक। तो यहाँ पर क्या है, इसका मीनिंग दुख। तो क्या कहता है बेटा, कवि सावन से प्रार्थना करते हुए, आग्रह करते हुए कहता है कि तुम मेरे घर जाकर मेरे माता पिता को मेरी कुशलता के बारे में ही बताना। जेल में जो मैं यातनाएं, मानसिक यातनाएं जो झेल रहा हूँ, उनके बारे में कुछ मत कहना। उन्हें तुम क्या है, धैर्य प्रदान करना। उनसे कहना कि उन्हें बताना कि मैं जेल में भी लिख रहा हूँ, मेरा जो लेखन कार्य है वो वहाँ भी चल रहा है। उनसे कहना कि मैं निरंतर जो है कार्य करने में लगा रहता हूँ। मैं पढ़ लिख कर ज्ञान को अर्जित कर रहा हूँ, ठीक है। क्या कहता है, मैं उन्हीं के नाम को रोशन करने में लगा हूँ। नाम करता हूँ कि कहना कि मैं उन्हीं का नाम ऊंचा करने के लिए जो है हर संभव कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ सभी लोग जो हैं बहुत चाहते हैं और मेरे साथ क्या करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं। हे सावन, तुम उनसे जाकर कहना कि मेरे दूर होने का दुख न करें। मैं यहाँ पर कुशलता पूर्वक मज़े से जीवन बिता रहा हूँ। बेटा यहाँ पर जो है बेटा, कवि जो है अपना दर्द छिपाने की कोशिश कर रहा है। वो नहीं चाहता कि उसके माता पिता जेल में होने वाले उसके अत्याचारों को देखकर या उनके बारे में सुनकर दुखी हों। तो इसीलिए कवि जो है क्या कर रहा है, वो सावन से आग्रह कर रहा है कि जैसा व्यवहार उसके साथ जेल में होता है वो उसके बारे में घर जाकर उसके माता पिता को न बताएं। अगर मैं इस स्टेंजा में कहूँ बेटा, तो एक परंपरा का जो है निर्वाह हो रहा है, वो है मेघदूत परंपरा। जैसे कालिदास ने भी अपनी रचना में मेघों को दूत बनाकर अपना संदेश भेजा था, वैसे ही यहाँ पर कवि ने भी मेघदूत परंपरा का निर्वाह किया है। उन्होंने भी कालिदास के समान जो है मेघदूत अर्थात सावन को संदेश देकर अपने माता पिता को उसका कुशलता का समाचार देने के लिए भेजा है। ठीक है, यहाँ बात करूँ तो बेटा कौन सा रस है, शांत रस है।
आगे कहता है बेटा, एक सेकेंड, और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 सेर मेरा, और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डटकर ढेलता हूँ। ढेलता हूँ मतलब दूर भगाता हूँ। ढेलना क्या होता है? दूर भगाना। और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं। मतलब वो कह रहा है बेटा कि सावन को संबोधित करते हुए, हे सावन, तुम मेरे माता पिता से कहना कि मैं यहाँ पर मस्ती से जीवन बिता रहा हूँ, कातने में व्यस्त हूँ। मैं जो है गांधी जी के नक्शे कदम पर चल रहा हूँ और उन्हीं की परंपरा अनुसार सारा दिन जो है चरखा कातने में लीन रहता हूँ। मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछने पर बताना कि मुझे यहाँ पर क्या है, ढेर सारा भोजन मिलता है, जिससे पौष्टिक भोजन, जिससे मेरा वज़न क्या हो गया है, 70 किलो हो गया है। मैं यहाँ पर कूदता हूँ, खेलता हूँ। कवि जो है बेटा कहना चाहता है कि जेल में वो बेफिक्री का जीवन बिता रहा है। वो दुखों को जो है अपने पास फटकने भी नहीं देता, उन्हें दूर धकेल देता है। हे सावन, तुम मेरी कुशलता का ही समाचार सुनाना। ये मत कहना कि जेल में रहते रहते मेरा मन और शरीर क्या हो गए हैं, अस्त हो गए हैं। अस्त होना का मीनिंग यहाँ पर क्या है बेटा? वो होता है ढलने लगे हैं, कमज़ोर पड़ने लगे हैं। ये तुम उन्हें जाकर मत कहना। उन्हें ये मत बताना कि उचित वातावरण सॉरी बेटा उचित वातावरण के अभाव में मानसिक यातनाओं के कारण मेरा मन क्या हो गया है, मेरा मन भी बीमार हो गया है। क्या नहीं करता? हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पाँचवें को वे न तरसे। अब क्या कह रहा है बेटा कवि? कवि कह रहा है कि तुम जो है मेरी वास्तविक परिस्थितियों के बारे में जो है मेरे माता पिता को मत बताना। उन्हें यह मत बताना कि मैं रात रात भर जागता रहता हूँ, दुखों के कारण जो है मुझे नींद भी नहीं आती। और अब तो जो मानसिक यातनाएं हैं वो इतनी बढ़ गई हैं कि मैं आदमी का सामना ही नहीं करना चाहता। मुझे डर लगता है एक आम आदमी का सामना करते हुए भी। कह न देना मौन हूँ मैं, और इसीलिए जो है मैं ज़्यादातर मौन रहना ही पसंद करता हूँ, किसी से बोलने का मन मेरा नहीं करता। मानसिक यातनाओं को सहते सहते क्या कहता है कवि बेटा कि मैं अपने ही अस्तित्व को भूलने लगा हूँ कि मैं कौन हूँ या किस उद्देश्य से जेल में बंद हूँ। ये सब जो है मैं भूलने लगा हूँ। कवि सावन को जो है बेटा दृढ़ता से समझाते हुए कहता है कि तुम मेरे माता पिता के सामने जाकर कुछ भी असलियत मत बताना, कुछ भी वास्तविकता मत बताना। मतलब तुम इस तरीके से कहना कि उन्हें किसी भी प्रकार का तुम पर शक न हो, संदेह न हो। इस बात का तुम विशेष ध्यान रखना। अपनी बात को इस तरीके से बताना कि उन्हें ये न लगे कि तुम झूठ बोल रहे हो। हे हरियाली से भरे सजे हुए पवित्र सावन, तुम मेरे घर जाकर खूब बरसना। तुम्हारा बरसना मुझे स्वीकार है। इस बात का ध्यान रखना कि मुझे याद कर मेरे माता पिता की आंखों से अश्रु न बरसे। वे अपने चारों पुत्रों में खुश रहें और पांचवें को याद न करके उन्हें तरसना, दुखी होना न पड़े। यहाँ पर बेटा आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन, मतलब क्या कहा बेटा कि जो जेल की जो अंग्रेज मानसिक यातनाएं देते हैं, जब जेल में जो राष्ट्रीय क्रांतिकारी थे वो जब शारीरिक यातनाओं से नहीं टूटते थे तो उन्हें मानसिक यातनाएं दी जाती थी। तो कवि उन्हीं मानसिक यातनाओं के बारे में बता रहा है कि उन मानसिक यातनाओं से दुखी होकर जो है वो क्या है, आम आदमी का सामना करने से भी डरने लगा है और इसीलिए वो किसी से बात करना पसंद नहीं करता
ज़्यादातर वो क्या है, चुप रहना ही पसंद करता है। कौन सा रस है बेटा यहाँ पर, करुण रस है। ठीक है, तो यहीं पर हमारी ये जो कविता है बेटा वो समाप्त हो जाती है। आई होप आप सभी को जो है अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी।